दोस्तों, अगर आप भी ड्रीम 11 पर टीमें लगाते हैं, आईपीएल में टीमें लगाते हैं, लगातार टीम पे टीम लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक आप विन नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो बस केवल आपके लिए है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे आपको कि जिनका अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप नंबर 1 रैंक ला सकते हैं। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो विनर होते हैं वो कौन सी गलतियाँ नहीं करते हैं और जो लूज़र होते हैं वो कौन सी गलतियाँ लगातार दोहराते रहते हैं, जिससे वो केवल लॉस कर रहे हैं, वो जीतते कभी नहीं हैं। अपने पॉकेट का पैसा खर्च कर देते हैं, उधारी कर देते हैं, या बहुत सारे किसी भी टूर्नामेंट सीजन में बहुत सारा लॉस में चले जाते हैं। और जो विनर होते हैं, जो लगातार जो सोच समझकर एनालिसिस के थ्रू काम करते हैं, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करके काम करते हैं, वो हर टूर्नामेंट में अच्छा खासा अमाउंट वो जीतते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पर हम आज के फोकस करेंगे कि ये ड्रीम 11 जो है क्या जुआ है, लक है, क्या है, या इसमें हार्ड वर्क है, इसमें विनिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हम आपको बताते हैं। ऐसी वीडियो आपको दोबारा कोई बताता नहीं है। इन चीज़ों पर सारे लोग केवल प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलें, लेकिन इसमें कैसे विन करें, इन चीज़ों पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें करोड़ों टीमें लगती हैं। इसमें मेगा कॉन्टेस्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल सबसे बड़ा प्रतियोगिता है, सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ा आयोजन है। पूरी दुनिया से लोग इसमें प्लेयर्स आते हैं, पूरी दुनिया की इसमें निगाहें रहती हैं। और फैंटेसी के लिहाज से देखा जाए अगर, तो क्रिकेट की सबसे बड़ी फैंटेसी इसी में शुरू हुई होती है, आईपीएल में। इसमें बहुत बड़े बड़े मेगा कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर दिन कई लखपति, कई करोड़पति बनते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन बहुत है। इसमें जो है बहुत सारा ग्लैमर है, कह सकते हैं। लोग विनिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी सीज़न में तबाह भी हो जाते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि वो रूल से रेगुलेशन से काम नहीं करते हैं। आईपीएल जो है ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट के साथ साथ जो है फैंटेसी का भी, क्रिकेट की फैंटेसी का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर देखा जाए तो हम इसमें बताते हैं कि क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती जो लोग आम तौर पे करते हैं, वो बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा टीमें लगा देते हैं। कोई 2, 4, 6, 8, 10, कोई तो 20, 50 टीमें भी लगा रहा है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितनी टीमें लगाते हैं। और हमारा सलाह इसमें यह है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, अपने एनालिसिस में पाया है कि जितने भी विनर अभी तक हो रहे हैं, उनकी जो कम से कम टीमें लगा रहे हैं वही लोग विन भी कर रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा टीमें लगा रहे हैं, उनका ज़्यादातर पैसा जो है वो केवल लैप्स हो रहा है, उनका रिटर्न नहीं आ रहा है। तो हमें इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए कि हमें कम से कम टीमें लगाना चाहिए उसमें। और टीमें जो लगाएं एनालिसिस के थ्रू लगाएं। ऐसा नहीं कि हम 20 टीमें लगा रहे हैं और केवल प्लेयर सेलेक्ट किए और लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक ही टीम लगाएं तो उसको बाकायदा अच्छे से उसके एनालिसिस करके, उसकी डीप रिसर्च करके, तब हमें प्लेयर का सिलेक्शन करना चाहिए। कैप्टन, वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना चाहिए, और बाकी चीज़ें मतलब ओवरऑल ऐसा करना चाहिए। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीमें नहीं लगाना है, नंबर 1। नंबर 2 है कि कोई भी टीम, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों टीमों को मिलाकर केवल 22 प्लेयर ही इसमें खेलते हैं। 22 प्लेयर खेलते हैं, जिसमें हमें जो टीम बनाने को मिलती है उसमें 11 प्लेयर ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उन 22 प्लेयर में से जो हम 11 प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, तभी हमारी विनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और बेस्ट परफॉर्मर में भी एक और जो कंडीशन होती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का, क्योंकि कैप्टन में हम जितना वो पॉइंट बनाएगा उसका डबल मिलता है। वाइस कैप्टन में जो उप कप्तान होता है उसको 1.5 गुना मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अच्छे से इसको, मतलब अच्छे से एनालिसिस करके इसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो काम है वो बहुत ज़्यादा टीमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरा काम जो है कि हमें मौसम के बारे में, पिच के बारे में, टीमों के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, और उनकी हालिया परफॉर्मेंस कैसी है उन टीमों की, उन टीम में इंडिविजुअल प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में है, कौन सी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनको भी गौर करना चाहिए। दूसरा क्या है कि टॉस करने के बाद कौन सी उस पिच पर क्या अच्छा रहेगा, पहले बॉलिंग करना अच्छा रहेगा, पहले बैटिंग करना अच्छा रहेगा। सामने वाली टीम जो बॉलिंग या बैटिंग ले रही है उसके हिसाब से भी प्लेयर डिसाइड होते हैं। मान लो कोई टीम की बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है और उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ले लिया है,
सामने वाली टीम जो बॉलिंग की है वो थोड़ा कमज़ोर लग रही है, और हमारी टीम में अगर बॉलर ज़्यादा हो गए वो भी विपक्षी के, तो फिर हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि हमें पहली बात तो मौसम का ध्यान देना है, पिच का ध्यान देना है, टीम का ध्यान देना है, उसके बाद प्लेयर्स का ध्यान देना है, उसके बाद टॉस, वहाँ पे क्या बेहतर होगा, टॉस होने के बाद कौन सी टीम क्या ले रही है, उसके हिसाब से भी हमें डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये सामने वाली टीम पहले बैटिंग करेगी तो इसके पास क्या क्या एडवांटेज रहेगी, इसके क्या नुकसान होंगे। तो हम उस कंडीशन में दोनों टीमों को ऑब्जर्व करके किसको बैटिंग का मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कौन से बॉलर को ज़्यादा बॉलिंग का चांस मिलेगा, किसको विकेट निकालने का ज़्यादा चांस रहेगा, इन सब चीज़ों का जब हम एनालिसिस करके उसमें टीम बनाते हैं तब हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो नंबर 2 ये था। नंबर 3 जो है हम इन चीज़ों में जैसे सबसे पहले कम से कम टीमें लगाना, फिर ये एनालिसिस करना, और तीसरा जो हम काम कर सकते हैं विनर में डिमांड वाले प्लेयर को कैसे चुनना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें ड्रीम 11 पे जो है जिनका पॉइंट ज़्यादा है, जिनकी डिमांड परसेंटेज ज़्यादा है, जिनको ज़्यादातर लोग सेलेक्ट किए हैं, लोग उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें 2 खतरे हैं। एक तो होता है जैसे हम आपको बताएं 3 तरह के प्लेयर होते हैं। एक होता है सेफ प्लेयर, एक होता है रिस्की प्लेयर, और एक होता है जिसको हम तुरुप का इक्का कह सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर। सेफ प्लेयर, रिस्की प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर, इन तीनों में से हमें सबसे पहली बात जो है, जो अगर हम बहुत सेफ खेल रहे हैं तब भी हम नंबर 1 पर कभी नहीं आ सकते। मान लीजिए डिमांड प्लेयर और नॉन डिमांड प्लेयर के बीच में जब अच्छा सामंजस्य होगा तभी हमारी टीम विनिंग कर सकती है। नॉन डिमांड प्लेयर भी और डिमांड प्लेयर, जब दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हमारी टीम में होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कारण क्या है, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर वो डिमांडिंग प्लेयर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी टीम में। तो अगर हम डिमांडिंग प्लेयर को ज़्यादा करेंगे, मान लीजिए किसी का 80% लोगों ने उसको सिलेक्ट कर रखा है, 90% लोगों ने सिलेक्ट कर रहा है, 70% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, और हम भी उसी प्लेयर को अगर अपनी टीम में रखते हैं तो निश्चित तौर पे ज़्यादातर लोग उसी रैंक तक जाएंगे। तो हम नंबर 1 नहीं, हम कई लाख या करोड़ में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि डिमांड प्लेयर और नॉन डिमांड प्लेयर के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना कर रखना है, क्योंकि जब हमारी टीम कुछ दूसरे से अलग होगी तभी हमारी रैंकिंग कुछ अलग हो सकती है। इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन जो नंबर 1, नंबर 2 या टॉप की टीमें होती हैं, अगर आप उनको देखेंगे गौर से तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बाकी लोगों से हटकर ही टीमें होती हैं, वही टीमें विनिंग करती हैं। बाकी जो सबकी तरह की टीमें होती हैं, जो सेफ प्लेयर होते हैं, वो कभी नहीं नंबर 1 रैंक ला सकते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें डिमांड प्लेयर और नॉन डिमांड प्लेयर में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना कर रखना चाहिए। हमारी टीम में नॉन डिमांडिंग प्लेयर भी अच्छे होने चाहिए, उनकी संख्या भी ठीक ठाक होनी चाहिए। उसके लिए हम आपको बताते हैं ये 2 तरीके। जैसे इसके लिए होता क्या है कि 2-3 तरह के प्लेयर होते हैं, मेनली 3 तरह को हम उसको 3 में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सेफ प्लेयर, दूसरे होते हैं रिस्की प्लेयर, तीसरे होते हैं ट्रम्प प्लेयर। अच्छा, सेफ प्लेयर कौन से हैं? जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो मान लो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो लगातार एक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है कि सेफ प्लेयर हो गए। वो ज़्यादातर लोगों की टीमों में वैसे प्लेयर होते हैं, उसमें ज़्यादातर टीमों में वैसे प्लेयर होंगे, तो वो सेफ प्लेयर होते हैं। सेफ प्लेयर भी अगर हमारी टीम में ज़्यादा रहेंगे तब भी हम रैंक नहीं ला सकते हैं, अच्छी रैंक नहीं ला सकते हैं, हमारा एवरेज ही रह जाएगा। दूसरा होता है रिस्की प्लेयर। रिस्की प्लेयर ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो फिलहाल खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वो कभी कभी अपने एवरेज से कहीं ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर देते हैं, उनको हम रिस्की प्लेयर की कंडीशन में रख लेते हैं। और तीसरे टाइप के जो प्लेयर होते हैं उनको हम ट्रम्प प्लेयर या तुर्प का इक्का कह सकते हैं। वो ऐसे प्लेयर होते हैं कि जिनमें काबिलियत तो है, बहुत सारा उनके अंदर पावर है बहुत कुछ करने की, लेकिन उनकी हालिया परफॉर्मेंस, उनका हालिया जो प्रदर्शन है वो बहुत निराशाजनक रहा या एवरेज रहा है। तो मतलब उनको हम ट्रम्प प्लेयर में डाल सकते हैं कि उनमें काबिलियत है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो फ्लॉप ही हो रहे हैं।
ऐसे प्लेयर मान लो किसी एक मैच में चल गए या किसी मैच में चल गए जो हैं, तो जो उनको लिए रहेगा वो तो समझो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी आ जाती है। इस 3 तरह के प्लेयर रहते हैं, जिसमें से सबसे जो जिताऊ टीमें होती हैं उसमें ट्रम्प प्लेयर का सबसे बड़ा योगदान होता है। ना सेफ प्लेयर हमें बहुत सारी विनिंग करा सकते हैं, ना रिस्की प्लेयर। ट्रम्प प्लेयर जो हैं वो हमें बहुत अच्छा रिवार्ड दिला सकते हैं। तो लेकिन क्या करना है हमें कि इनमें सेफ प्लेयर में, रिस्की प्लेयर में और ट्रम्प प्लेयर में एक कॉम्बिनेशन बना कर रखना है। ज़्यादातर जो है अगर मान लो हमें एक इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर हमें एवरेज ही रह जाना है तो हमें एवरेज खिलाड़ियों को चुनें, लेकिन अगर हमें टॉप में भी जाना है तो हमारी टीम में रिस्की प्लेयर, ट्रम्प प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। उनका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए हमारी टीम में। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ट्रम्प प्लेयर और रिस्की प्लेयर को हम थोड़ा सा सेफ प्लेयर की तुलना में ज़्यादा रख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। और जो उसके अलावा चीज़ें होती हैं वो हम कर सकते हैं कि हम एक बड़े कॉन्टेस्ट को ज्वाइन न करें। आमतौर पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग बड़े कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें कई करोड़ लोग शामिल हैं, कई लाख लोग शामिल हैं, कई करोड़ लोग शामिल हैं। तो उसमें हमें रैंक लाने में बहुत मुश्किल रहता है, बहुत कठिनाई रहती है कि हम बहुत अच्छी रैंक ला पाएँ। तो क्योंकि उसमें ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत ओवरलोड रहते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो छोटे कॉन्टेस्ट हैं, अगर छोटे कॉन्टेस्ट में कहें हम प्ले करेंगे तो उसमें कंपटीशन कम रहेगा, जिसमें क्या है अगर हमारी टीम अच्छी है, अच्छे एनालिसिस से बनी है, तो उसमें हमें परफॉर्म करने में, हमें रैंक अच्छी लाने में मदद मिल सकती है। तो इस तरह से जो है हम कुछ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें रहीं। और बाकी अगर देखा जाए तो केवल बहुत सारी टीमें लगा देने से, बहुत सारा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेने से ये हम विनिंग नहीं कर सकते। विनिंग करते हैं तो एक समझदारी भरे फैसले करते हैं और लगातार एनालिसिस के थ्रू अगर जब हम काम करते हैं, एनालिसिस करके किसी टीम को बनाते हैं, तभी हम विन करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।